बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज गुजरांवाला की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 4 पुलिस एहलकार जिनका नाम इशफ़ाक़, उमर फ़ारूक, ज़ीशान और वसीम है, उनके ख़िलाफ़ डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ है। एक एफ़आईआर दर्ज हुई है थाना मॉडल टाउन के अंदर। कल एक फैज़ान जिसकी ट्रैवल एजेंसी है उसने दरख्वास्त दी कि वो पासबान कॉलोनी के इलाका लिंक रोड राजकोट में बैठे हुए थे कि 4 ये पुलिस एहलकार आए हैं। इन चारों ने बताया है, फैज़ान ने बताया कि उसके साथ उसका दोस्त आज़म था, उसका दोस्त रिजवान था और कासिम था। हम चारों बैठे हुए थे कि इस दौरान पुलिस वाले आए हैं। उनके साथ सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लोग भी थे। इन्होंने हमारे ऊपर गन तान ली और उसके बाद हमसे फैज़ान ने बताया कि मेरे से वो 6800 जिसको हम कह सकते हैं 6800 रुपीज़ और मेरे बाकी दोस्तों की जेबों से उन्होंने 7000 निकाला। कल जब ये कॉल चली है तो उसके बाद गुजरांवाला के सीपीओ यास्मीन ने अपने एसपी सिटी जो नए आए हैं शाहिद रशीद को कहा कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए। चूँकि ये पुलिस एहलकार डर गए और गायब हो गए तो कल इनके खिलाफ एक ही दिन के अंदर मुकदमा डकैती का दर्ज कर लिया गया है। इसमें काफ़ी सारे लूप होल हैं, बड़ा जल्दी की गई है इस मुकदमे को दर्ज करने के अंदर। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मैं किसी पुलिस एहलकार की मदद कर रहा हूँ, लेकिन ये एक वन वे मुकदमा है पुलिस एहलकारों के खिलाफ। बड़ी तेज़ी से इसकी एक इंक्वायरी कराई, पुलिस एहलकार डर के नहीं आए। चूँकि उनका जुर्म क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन इस मुकदमे के अंदर एक तो ये 392 नहीं बनती। अगर इन्होंने डकैती की थी तो ये 4 लोग थे, तो ये इसके जुर्म की नोयत चेंज हो जानी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी क्योंकि ये नामजद डकैती का मुकदमा था, वो भी पुलिस एहलकारों के खिलाफ। अगर पुलिस एहलकार एक इंक्वायरी में नहीं आए थे तो इसका सब्र करना चाहिए था, इतनी तेज़ी से मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। तीसरा, जो 392 लगाया गया सेक्शन, वो बनता नहीं है। बंदे पुलिस को भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं सेक्शन बोलना नहीं चाहता किसी के खिलाफ। और जल्दी में मुकदमा हुआ, वन में मुकदमा हुआ, गलत दफात के तहत हुआ, इंक्वायरी भी नहीं की गई, सिर्फ उस बंदे के बयान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इससे मैं समझता हूँ पुलिस का मोराल डाउन भी हो सकता है। आला अफसरान को इस तरह के मुकदमा जल्द दर्ज नहीं करने चाहिए थे। अब असल कहानी की तरफ आते हैं। तो जनाब, कहानी ये है कि फैज़ान जो एक ट्रैवल एजेंसी का मालिक है, जिन्ना स्टेडियम के करीब उसकी ट्रैवल एजेंसी है, इसके भाई की जेब से 4 पुलिस एहलकारों ने, जिनके नाम है इशफ़ाक़, उमर फ़ारूक, ज़ीशान और वसीम है, इन्होंने उसकी जेब से चर्स पकड़ी। जब इनकी इस नौजवान की जेब से चर्स पकड़ी गई तो ये सारे लोग उसको बचाने के लिए चले गए। फैज़ान चला गया और इसने पुलिस वालों को 13,800 रुपये के करीब जो रकम उन्होंने बांट के कही है कि मेरे दोस्तों की जेब से 7,000 और मेरी जेब से 6800 रुपया निकाल लिया गया है, डकैती कर ली गई गन पॉइंट पर। आला अफसरान को ने जो भी किया है, यकीनन मैं किसी पुलिस एहलकार की हमायत नहीं करता। इनकी जेब से सिगरेट निकले थे, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। ये पुलिस एहलकारों के लिए भी सबक है कि आप वर्दी का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप भी पकड़े जाएंगे। इनके खिलाफ पुलिस रूल 155C बनता है कि इन्होंने गफलत बरती है या इन्होंने पैसे लिए हैं, इनके खिलाफ वो मुकदमा होना चाहिए था। वो मुकदमा भी एंटी करप्शन को दर्ज करना चाहिए था। पुलिस सिर्फ 155C लगा सकती थी, लेकिन पुलिस ने जल्दी में 392 लगा दी है। आज हमारी इतलात ये हैं कि ये जो चारों एहलकार हैं जो कल पेश नहीं हुए, आज इन्होंने बुरी ज़मानतें करवा ली हैं, कल ये पेश होंगे और यकीनन ये मुकदमा उड़ जाएगा। इसमें 392 या 395 डकैती साबित नहीं होगी। और इनको सज़ा, ज़ाहिर है पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान ने इनको ज़रूर सज़ा देनी है क्योंकि इन्होंने वर्दी की हुर्मत के ऊपर आँच आई है कि इन्होंने, अगर सिगरेट पकड़ा गया था तो इनका काम था उनको थाने में लाते, जो भी उनके मुकदमे की नोयत बनती है, कम से कम SHO के नोटिस में लाते कि हमने ये मुलज़म पकड़े हैं, तो फिर उनकी कोई भी नोयत बनती। चूँकि ये पैसे लेके छोड़े हैं पुलिस वाले, जो 4 जवान हैं हैदर स्क्वाड के जवान हैं, इनका काम गश्त करना है, लेकिन ये थाने के सुपुर्द होते हैं, उस इलाके में करना होता है और ये SHO के भी मतहत होते हैं और DSP और SP के तो ये होते ही हैं। इन्होंने भी गलती की है, उन्होंने भी गलती की है। अब इन दोनों जुर्मों के अंदर जो असल बात करने वाली वो ये है कि इस मामले की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिसका जो जुर्म बनता है उसका जुर्म होना चाहिए। जिन्होंने इनके खिलाफ डकैती का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई शख्स अपने असर रसूख का गलत इस्तेमाल करके किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करवा सके। और हमें उम्मीद है कि ये चूँकि अपनी नोयत का एक अजीबो-गरीब मुकदमा है, सारे अफसरान ने डर के इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जब गुजरांवाला के आला अफसरान अपने किसी सीनियर को कहते हैं कि SP लेवल के अफसर को इंक्वायरी करो, तो फिर उसके बाद एक्शन तेज़ हो जाते हैं और वही एक्शन हुआ है जो बड़ा तेज़ एक्शन है।
एहलकारों के खिलाफ हमें ये तो पता है इनकी फेट क्या होगी, इनकी किस्मत क्या होगी, इनको यकीनन मुअत्तल किया जाएगा, डिसमिस भी किया जाएगा, इनके जो मुकदमे की नोयत भी चेंज हो जाएगी। लेकिन कम अज़ कम एक वर्दी वाले एहलकार के ऊपर बावर्दी जो उस वक़्त गश्त कर रहा था, ड्यूटी पर था, उसके खिलाफ गफलत का मुकदमा बनता है। डकैती जैसे मुकदमात ड्यूटी पर मौजूद एहलकार अगर इन्होंने इसी तरह पैसे लिए होते, जैसे कि बहुत सारी कंप्लेन है उन पे तो पुलिस एक्शन नहीं लेती, राह चलते पुलिस के जवान लोगों की जेबों से पैसे निकाल लेते हैं। वो मुकदमा बनता है कि आपने उनके साथ नाके पे खड़े लोगों से डकैती की है, वो साइल रुल जाते हैं। पता नहीं इसमें फैज़ान की क्या करामत थी, क्या फैज़ था उसका कि पुलिस अफसरान ने पता नहीं किसके कहने पर इतना तेज़ ये बासर शख्स निकला। ट्रैवल एजेंट था, पता नहीं कौन कौन सा इसके ज़रिए ट्रैवल करता होगा कि इसके ट्रैवल की वजह से अब ये जो 4 एहलकार हैं इनको लंबा चौड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। अगरचे इनकी इस केस में ये मुकदमा भी खारिज हो जाएगा, ज़मानत भी हो जाएगी, लेकिन इनकी सज़ा पुलिस रूल के तहत ख़त्म नहीं होगी। यकीनन एक ट्रैवलर ने, एक ट्रैवल एजेंट ने पुलिस के एहलकारों को भी अब ट्रैवलिंग पर लगा दिया है, जो कि बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है। हम आखिर में बिल्कुल इसके अंदर ये डिमांड करेंगे कि इस वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए और कोई नया अफ़सर इसके ऊपर इंक्वायरी करे ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि ये एक डकैती नहीं है, पुलिस एहलकारों की बददयानती, गफलत हो सकती है, रिश्वत हो सकती है, लेकिन डकैती नहीं हो सकती।